नमोस्तु नमोस्तु नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैच्छायणं नमो लोये सर्वसावणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दादिजयं धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं नमे समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणों गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावड गुणमो सुधकेवली भणिदम् सुधपरिचिदानुभूता सर्वस्वी कामभोगबन्धिकः एतत्सुलम्भोळवीणसुलभो व्यतस्य तमेयत् वियतं दायेयमप्पणो सव्यवेण यदिदाये जपमाणं चुगे क्षणं नघेतवम् न विहोदीयपमत्तो जाणुगो दुजो भावो एवं बढ़न्ति शुद्धं नादोजो सुसोचेव व्यवहारेणुवदिस्सदीर्णाणस्य चरित्रदंसनं नाणं न विनाणं न चरित्रं न दंसनं जाणुगो शुद्धो श्री सिमसारजी ग्रंथ कर्ता कर्म अधिकार। कौन करता है, किसको करता है, क्या करता है, हैं? पूरा कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। दो द्रव्य है, जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य। जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य करता नहीं है, पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य करता नहीं है। दोनों के दोनों द्रव्य कार्य अलग अलग हैं। एक दूसरे कार्य कर दोनों करते नहीं हैं। कुछ समय की अनुकूल अवस्थाएं देख करके ये लगता है कि ये इस कार्य करता मैं हूँ, हैं? लेकिन वास्तव में अनुकूल कार्य नहीं होता। जब जो कार्य होना होता है तब वो कार्य होता है। लेकिन बात जीव कहता कब है? जिसके पाप को दे आता है ना, तब कहता है। जब पुण्य को दे रहे हैं ना, तो कहता है मैं करता हूँ। और जब पाप को दे आता है क्या कहता है? भाई ऐसी होनी थी, भगवान ने ऐसी कही देखी थी, हैं? कर्मत पर्याय में ऐसी होना था। तब उसको क्षोभ होता है अंदर में, और क्षोभ होने से दोष जो है दूसरों को देता है। अच्छा गायक हो, अच्छा खिलाड़ी हो, अच्छा कलाकार हो, अच्छा नेता हो, लगता है मैं भाई साहब मैं करता हूँ। हम तो बहुत गरीब थे, वो तो बस मैंने कैसे कैसे कर लिया हैं। बहुत लोग देखे अमीर बन गए, फिर गरीब बन गए। जब अमीर बने तो खूब खुश हुए, और जब गरीब बने धनादि गए तो बहुत दुखी होना शुरू हो गया उसके बाद में। क्योंकि परद्रव्य का परिणाम अपने हाथ में नहीं है ना, परद्रव्य का परिणाम तो स्वतंत्र है। लेकिन कुछ समय के लिए अनुकूल अवस्थाएं देख करके ऐसा लग जाता है जैसे इस कार्यकर्ता मैं हूँ। इस मनुष्य भाव में ये भ्रांति तोड़ने के लिए मनुष्य भाव मिला था। लेकिन इस मनुष्य भाव के अंदर भी उसी की पुष्टि कर ली इसने कि भैया इन पुद्गल द्रव्यकर्ता जो है मैं हूँ। अनादिकाल से जो भ्रांति चल रही थी उसी को पुष्ट करता रहता है यहाँ पर भी। अब क्या करें, आचार्य देव समझाता है ज्ञानी को, तो ज्ञानी भाग जाता है वहाँ सुन करके। अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी भाग जाता है, कहना भैया कुछ करो चर्चा किसी से कि भैया निमित्त कर, ये निमित्त हैं, करता नहीं है। तुम खाना नहीं खाते, तुम नहीं बनाते, तुम रोटी नहीं सेकते, किसी से करो बातें इस तरह की। तो कहता है भैया तुम तो निश्चयभाषी हो गए, निमित्त कार्य करता है। निमित्त होना अलग बात है, निमित्त का कार्य करना अलग बात है। निमित्त है, निमित्त की जगह है, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन निमित्त कार्य करता हो वो ऐसा भी नहीं है। देखो तीन चीज़ें होती हैं, मन वचन काया। कितनी चीज़ें होती हैं? मन वचन, इसे बल बोलते हैं, बल। मन बल, वचन बल, काय बल, तीन बल होते हैं ना। और तीन बल से रहित होता है आत्म बल, हैं? अब ये मन बल है, वचन बल है, काया बल है। जीव को लगता है मेरा बल है ये। अच्छा मन के अच्छे विचार आ जाएं, अच्छे वचन बोलते हैं, अच्छे गाना गा जाए, अच्छे भजन बोल जाए, हैं? अच्छे अच्छे मतलब दुनिया में तारीफ हो रही है अच्छे वचनों की, हैं? और काय के अच्छी अच्छी प्रक्रियाएँ हो रही हैं, दान दे रहा हो, खूब कर रहा हो। तो बल जो है पुद्गल का बल है, जीव का बल नहीं है। जीव का बल कौन सा बल है? जीव का बल तो आत्म बल है। जब पर के दो भेद करते हैं ना, तो पर के दो भेद के अंदर वहाँ शुभ अशुभ, पुण्य पाप, अच्छे बुरे खड़े होते हैं। अच्छे अच्छे विचार करो भैया, हैं? बुरे विचार मत करो,
हैं, और सब वचन जो है अच्छे अच्छे बोलो, हैं, क्रियाएं जो है अच्छी अच्छी करो। वहाँ जब पर की बात करते हैं तो पर के अंदर दो भेद खड़े करे, अच्छे और बुरे के, लेकिन अपनी अपेक्षा तो ना वहाँ अच्छा है ना कोई बुरा है। और वो क्या है ना, शास्त्र पढ़ता पढ़ता भी ये मानता रहता है कि मैं जो हूँ शास्त्र पढ़ते मैं जो हूँ शास्त्र पढ़ रहा हूँ, हैं। शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो निज तत्व अजान। शास्त्र पढ़ता रहे, समय साल पूरा पढ़ जाए, साल साल पढ़ जाए, और अपना को ये मानता रहे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं करता हूँ, पुतली क्रिया को अपनी क्रिया मानता रहे, सब मूढ़ है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, संसार भ्रमने वाला है। बताओ, उसे कह देते हैं, फिर स्वामी जी से कह देते हैं हमारी तो मत नहीं है, शास्त्र पढ़े कि छावा पढ़े एक बराबर है। अब वहाँ कहते हैं मंदिर में बैठ कि वैशाली में बैठ एक बराबर है। अब जोर पड़ जाता है तुमसे, अरे ऐसी बात मत करो। तो वहाँ ये नहीं कह रहे मंदिर छोड़ के वैशाली में बैठ जा, वहाँ दृष्टि सम्यक कराते हैं कि परद्रव्य की क्रियाएं तू नहीं करता, चाहे मंदिर में हो चाहे वैशाल्य में हो, दोनों बातें एक बराबर हैं। अब आगे नहीं तो ठीक है तो मंदिर जाना छोड़ देते हैं। तो ये बात बताने के लिए बात नहीं बताई थी तेरे को, तेरी दृष्टि सम्यक बताने के लिए बात कही थी। और दूसरी बात, यदि परद्रव्य करता तो समझता है अपने आप को कि परद्रव्य करता मैं हूँ, तो तू कुछ भी मानता रहे, मिथ्या तो चलता ही रहेगा। शास्त्री पढ़ता रहे, मंदिर बैठा रहे, मिथ्या तो चलता ही रहेगा। इसलिए कर्मों की निर्जा नरक में भी साम्य दृष्टि कर्मों की महान निर्जा कर देता है, और अज्ञानी जीव स्वर्ग में बैठा हो तो भी महान कर्मों का बंद करता रहता है। ये कहाँ से उत्पन्न होता है? ये दो द्रव्य की क्रियाएं मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, इससे उत्पन्न होता है। और दूध रखा हो गैस पर, हैं, और दूध गैस पर रख के चले गए हैं, और वो दूध उबल गया, तो आगे दुख होता है, यार बताओ ध्यान नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। अरे भैया, दूसरी अपेक्षा इसकी ये भी है कि उन पुद्गल परमाणु का परिणाम वैसा ही उस काल में होना था, उसका करता तो नहीं है। अब शरीर में, अब मैं शरीर हाथ हिलाता हूँ, मैं करता हूँ, अब लगवा लग जाए इसके अंदर, है शरीर के अंदर, इच्छा भी हो रही है हाथ हिलाने की, लेकिन हाथ हिलता ही नहीं है उसका, तो इच्छा से कार्य नहीं हो रहा। तो थोड़े समय की इच्छाएं देखकर ऐसा लगता है कि इच्छाओं कार्य हो रहा। टोटमंजलि मोक्षमार्ग लिखा कि इस जीव को पुद्गल को निमित्त नैमित्तिक क्रिया संबंध बहुत है। पढ़ा, इस जीव को पुद्गल को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। जैसे बोलता है तो ऐसा लगता है बोलने लगता है, हाथ हिलाता तो हाथ हिलाने लगता है, खाने लगता तो खाने लगता है। तो इसको ऐसी पुद्गल क्रियाएं देखकर ऐसे लगता है कि क्रियाएं बहुत बहुत, उसमें लिखा कि बहुत है। इच्छाओं की पुण्य का उदय का धारी है ना, जैसी इच्छाएं होती हैं वैसे कार्य होते रहते हैं, जैसी इच्छाएं होती हैं वैसे कार्य होते रहते हैं, प्रत्येक समय का कार्य है। देखो मैंने बोलना शुरू करा, क्लास शुरू कर दी तो क्लास शुरू हो गई, सांस लेके बैठे देखो सांस खोल दिया, खाने बैठे खाना खा लिया, खाना खाने से पेट भर गया। कितना मतलब उसकी भ्रांति स्विच चढ़ जाती है कि हाँ देखो ये हो तो रहा है ऐसा काम। अब उसे जीव को समझाओ कि नहीं भैया ऐसा नहीं हो रहा, तो बुद्धि में चढ़ गया उसके भ्रम, और भ्रम तोड़ना तैयार नहीं होता कि नहीं ये एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य कार्य नहीं होता, ऐसी बुद्धि और उसकी पुष्ट हो जाती है। और जहाँ समय सार जी जैसे शास्त्र लेके बैठते हैं इस बात के लिए, इस दुनिया के अंदर कोई ये बात समझाने वाला नहीं है कि दो द्रव्य अलग अलग कार्य करते हैं। मिथ्या तोड़ने वाली बात जो है कोई बताने वाला नहीं दुनिया के अंदर कि दो कार्य अलग अलग हैं। जहाँ समय सार जी लेके बैठता है तो वहाँ भी अपनी मान्यताओं के द्वारा ग्रस्त होता रहता है, उन्हीं को पुष्ट करता रहता है, समय सार पड़ जाता है, और अंदर ये रहता है कि मैं इसका करता हूँ मैं। जब शास्त्र पूरा हुआ ना तो लिखा आखिर में, कौन शास्त्र पूरा हुआ, समय सार जी ने लिखा, कहने लगे ये जो शास्त्र बना है, आचार्य ने लिखा, इस शास्त्र की रचना अमृतचंद्र देव ने करी है, ऐसा सुनकर मुंह में मत नाचो। इस शास्त्र की रचना पुद्गल परमाणुओं ने करी है, कलम से बनी है, स्वयं अक्षर लिखे गए हैं, और जितने लिखे गए सब पुद्गल अक्षर हैं, मैं इनका करता हूँ ऐसा नहीं है। इतना बड़ा शास्त्र लिख दिया, और उसके बाद में क्या लिख रहे हैं कि मैं इसका करता नहीं हूँ, मैं इन शब्दों में लिखता। शब्दों की रचना पुद्गल द्रव्य की रचना है, मेरी रचना नहीं है। अब व्यक्ति जा रहा हो कहीं यात्रा पर की जा रहा हो, अब उसके पुद्गल परमाणुओं का रास्ते में एक्सीडेंट होना है, एक्सीडेंट होकर वहाँ से हॉस्पिटल जाना है, और वहाँ पर इलाज होना है, यात्रा नहीं होनी है। अब बताओ इतना इतना काम होना है, और वो चला है कि हम तो यात्रा करने जा रहे हैं, और वो रास्ते में हो गया एक्सीडेंट उसका भाई का, क्योंकि पुद्गल परमाणु की योग्यता तो ऐसी है ना कि वहाँ उसको एक्सीडेंट होना है, हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ पर रहना है 10 दिन उसको, अब फिर वापस घर पर आना है, यात्रा नहीं होनी है। अभी देखो सारा परिणाम क्या सत्य चलता है, नुकसान व्यापार में होना है, इस निमित्त से होना है, वो सारा कार्य एकदम फिक्स पर उसमें पर्याय में पड़ा हुआ है। लेकिन ज्ञानी की बुद्धि से ऐसा लगता है कि मैं इनका करता हूँ करता हूँ करता हूँ। ये मूल मंत्र है, मूल मंत्र ये समझ लो आप संसार से निकलने का। आचार्य कुंद देव ने डंका बजाया इसका डंका, और अज्ञानी थी समझते नहीं है इस बात को। जो खानिया चर्चा हुई, खानिया चर्चा के अंदर क्या हुआ, स्वामी जी के पास प्रस्ताव आया कि भैया चर्चा करने के लिए आओ, तो जैन धर्म के सिद्धांतों पर चर्चा करनी है।
तो स्वामी जी ने समझ गया था कि चर्चा तो कुछ है नहीं, बहस करनी है इन लोगों को, चर्चा वर्चा कुछ नहीं है, श्रद्धा बदलती नहीं किसी की, और जो समझना हो भैया यहाँ आ जाओ। ये फूलचंद शास्त्री अड़ गए, कहने लगे कि नहीं जी, जैन धर्म की बात है, जैन की बात है, तो चर्चा तो करनी चाहिए। तो स्वामी जी ने गए फूलचंद शास्त्री को भेज दिया, और वहाँ पर जिनकी उनकी बातें थी सब यही बातें थी, निमित्त करता है, निमित्त करता है, निमित्त करता है, निमित्त करता है, व्यवहार से धर्म होता है, निमित्त करता है। ये महान भूल पड़ी हुई है जीव के अंदर। अन्य मत भी यही बात करते हैं, और एक जैनी होकर के भी ये बात करता है। जहाँ जैन धर्म पा करके इन भ्रांतियों को तोड़ना था, ये जहर को हटाना था। जड़ों के अंदर जहर भरा तेरी, क्या जहर भरा कि प्रद्रव्य करता मैं हूँ, ये जहर तेरे अंदर भरा है। कुंद देव के समय सार की महिमा ऐसे थोड़ना है। उन्होंने इसका इलाज करा, इसके रोग का, जो अंदर में रोग है। तो कषाय तो हो सकती हैं, लेकिन उसकी भ्रांति नहीं हो सकती कि ये द्रव्य मेरा करता है, मैं इसे करता हूँ। अब आटा लग दिया है, 2-3 रोटी बनाई, बाई को आवाज आ रही, बाई वहाँ से चली गई। एक बिल्ली आई, बिल्ली ने आटे में मुँह लगा दिया, और देख लिया बिल्ली ने आटे में मुँह लगा दिया। अब आई तो देख लिया बिल्ला, क्या हुआ, उसकी रोटी बननी थी कि वो कूड़े में जाना था। उसे ऐसी ही सारी क्रम बिल्कुल सहज सिस्टमेटिक ऐसा ही होना था। प्रत्येक द्रव्य के अंदर प्रत्येक प्रक्रिया खचित है उसकी, कब किसका क्या कैसे होना है, वो समस्त भगवान के ज्ञान में पहले झलक रहा है। हम तो जबरदस्ती में कर्ता अपने को मानते हैं, कर्ता अपने का बोझट होते हैं वास्तव में। आदत पड़ गई हमारे को कर्ता अपने का बोझट होने की। हूँ करूँ सारा दिन करता है, हूँ करूँ। शास्त्र पाठी भी मूढ़ है, शास्त्र पढ़ता रहता है और मूढ़ रहता है। जो निज तत्व जान, जो अपने को इन पर्यायों से भिन्न, इस पर पुद्गल से भिन्न, द्रव्य से भिन्न, अब शुद्धात्मा नहीं जानता। और इस सब को जानने का प्रयोजन भैया एक ही है, अपने गायक को जानना। जिसने ये सब भी जान लिया और अपने गायक को नहीं जाना, गायक का अनुभव नहीं करा, तो उसका भी जानना बेकार है। सब बातें पढ़ता रहे, जानता रहे, गायक की अनुभूति, गायक को ना जाने, गायक की महिमा ना आए, तो कहता है भैया वो भी फिर कुछ पहले आ पारी है नहीं। देव गाथा पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया गाथा है उत्थानिका। अब इस व्यवहार को दूषण देते हैं। दूषण को देते हैं भैया, व्यवहार को व्यवहार दो, दूषण को देता हूँ। व्यवहार को दूषण नहीं देते, जो तेरी दृष्टि के अंदर व्यवहार हावी है ना, उसे दूषण देते हैं। जो दृष्टि के अंदर व्यवहार से हैं, पूजा से कार्य होता है, पाठ से कार्य होता है, इससे कार्य होता है। ज्ञान का काम ज्ञान करेगा कि भगवान करेंगे? भगवान अपने ज्ञान का काम करते हैं, तो तेरे ज्ञान का काम करता है। भगवान को तेरे ज्ञान से अंशमात्र लाभ नहीं, और तुझे भगवान के ज्ञान से अंशमात्र लाभ नहीं। हमारे निमित्त नैमित्तिक क्रिया संबंध देख करके ज्ञानी को ऐसा लगता है कि जैसे मैं करता हूँ, मैं होता हूँ। देखो, तो व्यवहार को दूषण देते हैं। क्या कहते हैं? यदि पोगल कम मिणम कुवदितम चेव वेदि यदि यादा दो क्रियावधिरितो पसज्जदे सोजिणाव मदम उदिगल करम जीवे को करे उनको ही जो जीवे भोगवे जिनको असम्मत दी क्रिया से एक रूपात्मा हुए। आ रही है भाई? हाँ, अब तो आ रही है, बीच में चली गई थी। देखो, इस दुनिया के अंदर मत तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मत हैं दुनिया के अंदर, मत भरे पड़े हैं इसके अंदर। लेकिन 2 ही मत है दुनिया के अंदर, एक सम्यक दृष्टियों का मत और एक मिथ्या दृष्टियों का मत है। जितने सम्यक दृष्टि हैं उनका एक मत, और एक मिथ्या दृष्टि के अनंत मत। कभी कुछ मानता है, कभी कुछ मानता है, कभी कुछ मानता है। लेकिन ऐसा नहीं है भैया, सम्यक दृष्टि का जितने हैं वो एक ही मत है। यदि पुद्गल कम मिणम कुव्वदी, यदि पुद्गल कर्म को करता है, तम चेव वेदयदि आदा, तो उसे आत्मा वेदन भी करता है। तो उसे क्या कहते हैं? 2 क्रियावादी। तो वो 2 क्रियावादी है। पश्चजते मैंने परजति मैंने ठहरे, सो जड़ाम वदम, वो जो जिनेंद्र भगवान के शासन में वो 2 क्रियावादी ठहरे। एक द्रव्य 2 क्रिया होती हैं, और 2 द्रव्यों का एक कार्य होता है। जबकि ऐसा होता नहीं भैया, एक द्रव्य का एक कार्य होता है, तो प्रत्येक समय में खचित होता है उसका कार्य। पुद्गल जब कर्म जीव को करे और जीव पुद्गल को करे, तो उसे कहा द्विक्रियावादी। द्विक्रियावादी माने मिथ्या दृष्टि। द्विक्रियावादी माने मिथ्या दृष्टि, इसका काम ये भी करे और दूसरा भी करे। जो गाथा घाट पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? यदि आत्मा इस पुद्गल कर्म को करे
और उसको भोगे तो वह आत्मा दो क्रियाओं से अभिन्न ठहरे, ऐसा प्रसंग आता है जो कि जीवन को सम्मत नहीं है, हैं? आत्मा खुद का काम भी करे और पुत्र का काम भी करे, और पुत्र खुद काम भी करे और जीव द्रव्य का काम भी करे। यदि ऐसा ठहरे तो वह आत्मा दो क्रिया से अभिन्न, अभिन्न माने भिन्न नहीं, यानी भिन्न नहीं माने एक ठहर जाए, यानी दो द्रव्य एक हो जाएं, और दो द्रव्य एक हो जाए तो पूरा लोक के अभाव का प्रसंग आ जाएगा। दो द्रव्य एक हो जाए तो ये जगह लोग जो है जीव और नाचे यहाँ में आवे पुद्गल कर्म उपाधि है। कब से है लोग? ये लोक अनादिकाल से है। ये किसने बनाया लोक को? किसने बनाया ये लोक को? अनादिकाल से चला आ रहा है। अनादिकाल से चला आ रहा है। कौन बनाने वाला है इस लोक को? हैं? इस लोक को बनाने वाला कोई भी नहीं। कौन निमित्त रूप से बनाने वाला कोई है क्या इस लोक को? कि इस लोक को बनाने वाला कोई नहीं है। जैसे इस लोक को बनाने वाला कोई नहीं है, ऐसे ही द्रव्य को बनाने वाला कोई नहीं है। द्रव्य भी अनादि अनंत हैं, अपनी सत्ता मर्यादा सहित परिणमन करते हैं, बस अपने अपनी सत्ता में परिणमन करते हैं। दो क्रियाओं से भिन्न ठहरे, ऐसा प्रसंग आता है जो कि जिनेंद्र देव को सम्मत नहीं है। क्या कह रहे हैं? ठीक है, पहले तो जगत में जो क्रिया है सो सब ही परिणाम स्वरूप होने से वास्तव में परिणाम से भिन्न है, परिणामी है। परिणाम भी परिणामी से द्रव्य से भिन्न नहीं है, क्योंकि परिणाम और परिणामी अभिन्न वस्तुएं हैं, भिन्न भिन्न दो वस्तुएं नहीं हैं। जिस वस्तु का जो परिणाम हो वही रहता है। देखो सोना और पीतल की पहचान कराओ तो सोने की पहचान के पीतल में क्या करोगे? पीले कि दोनों पीले हैं जी, चमक कि दोनों के अंदर चमक है जी, ठोस कि दोनों ठोस हैं। और दोनों की पहचान में भ्रम पड़ गया कि सोना कैसे कहते हैं, पीतल कैसे कहते हैं। तो सोने और पीतल की पहचान अलग अलग करनी हो तो कैसे करेंगे? और उसकी पहचान का तरीका स्वर्णकार से पूछो तो स्वर्णकार इस स्वर्ण के अंदर भले पीला हो, चमक हो, ठोस हो, तो भी स्वर्ण के अंदर एक स्वर्णत्व नाम का गुण है। कौन सा गुण है स्वर्ण के अंदर? स्वर्णत्व नाम का गुण है। और पीतल के अंदर पीतलत्व नाम का गुण है। पीतल के अंदर पीतलत्व, और दोनों के दोनों अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणाम करते हैं, एक रूप नहीं होते, एक जैसे दिखने पर ही भिन्न भिन्न रहते हैं। इसलिए सोने के भाव में सोना लेता है, पीतल के भाव में पीतल लेता है। दोनों एक दूसरे के भाव में नहीं मिलाता। इसी प्रकार जीव पुतगल दोनों एक से दिखने पर भी, लेकिन जीव जीव रहता है, पुतगल पुतगल द्रव्य रहता है। दोनों के दोनों अपना अलग अलग काम करते हैं, दोनों के दोनों भिन्न रहते हैं, एक दूसरे काम नहीं करते। क्या कह रहे? पहले तो सबसे पहले तो भैया बात सुन लो। पहले में सिद्धांत है, इसके अंदर सिद्धांत दिए बहुत सारे, सूत्र हैं वास्तव में। जगत में जो क्रिया हो रही है, देखो जीव अधिकार था ना, पहले जो पूर्ण अधिकार जीव अधिकार लिया था उसके अंदर शुद्ध जीव की बात थी, पर्याय से भिन्न जीव जो था उसकी बात चल रही थी। अजीव अधिकार लिया, उसके अंदर पुद्गल द्रव्य आदि अजीव जो हैं उनसे भिन्न जीव की बात थी। अब यहाँ कर्ताकर्म भाव है ना, तो परिणमते हुए जीव की बात है। जो जीव परिणाम स्वरूप ही है, परिणाम वाला है, कुटस्थ नहीं है, उसकी बात चल रही है यहाँ पर। तो पहले तो जगत में जो क्रिया है वह सभी परिणाम स्वरूप होने से वास्तव में परिणाम से भिन्न ही है, परिणाम ही है। जो परिणाम हो रहा है वो द्रव्य का हो रहा है भैया, वो द्रव्य से भिन्न नहीं है। परिणाम परिणाम स्वरूप ही है। परिणाम भी परिणामी से भिन्न नहीं है, क्योंकि परिणाम और परिणामी अभिन्न वस्तुएं हैं, भिन्न भिन्न दो वस्तुएं नहीं। जिस वस्तु का जो परिणाम होता है वही होता है। सोने से सोने के गहने और लोहे से लोहे के गहने। चेतन चेतन के परिणाम जीव के परिणाम है, और जड़ जड़ के परिणाम पुद्गल के परिणाम है। दोनों के दोनों भिन्न भिन्न कार्य करते हैं अपना, दोनों मिलकर के एक काम नहीं करते। इसलिए यह सिद्ध हुआ है कि जो कुछ क्रिया है वह सब क्रियावान से द्रव्य से भिन्न नहीं है। क्रिया किसकी? क्रिया द्रव्य की है। एक पानी होता है, गिलास होता है, पानी से प्यास बुझाते हैं, है ना। प्यास बुझाने का कौन काम आता है? पानी। गिलास प्यास बुझाने का काम नहीं आता। गिलास रखा हो खाली तो प्यास बुझाने काम आएगा क्या? प्यास बुझाने का काम कौन आएगा? पानी, क्योंकि पानी में प्यास बुझाने का गुण है। गिलास के अंदर वो गुण नहीं है। भले गिलास पानी रखा हो तो भी प्यास तो भैया पानी ही बुझाएगा, क्योंकि उसके अंदर गुण है। ऐसे जानन द्रव्य कौन है? जो जीव द्रव्य जानन द्रव्य है। जानेगा तो यहाँ जीव ही, पुद्गल जान सकता नहीं है। इस प्रकार वस्तु स्थिति से ही, अर्थात वस्तु की ऐसी मर्यादा होने से, क्रिया अर्थात क्रिया और कर्ता की अभिन्नता सदा ही प्रकट होने से, जैसे जीव व्याप्य व्यापक भाव से अपने परिणामों करता है और भाव्य भावक भाव से उसी का अनुभव करता है, भोगता है, उसी प्रकार व्याप्य व्यापक भाव से पुद्गल कर्म को भी करे और भाव्य भावक भाव से उसी को भोगे, तो वह जीव अपनी और पर की एकत्रित हुई
दो क्रियाओं से अभिन्नता का प्रसंग आने पर स्वपर का परस्पर विभाग अस्त नाश हो जाने से अनेक द्रव्य स्वरूप एक आत्मा का अनुभव करता हुआ मिथ्या दृष्टि के कारण सर्वज्ञ के मत से बाहर है। मतलब कितने लोग ये बात जानते हैं कि ऐसे भी कुछ होता है भैया? नहीं होता, किसी को पता ही नहीं है भैया, है। ये जान जाए तो कर्मों के अंदर ब्रेक लग जाए, कर्मों के अंदर, कर्मों की जो गाड़ी भाग रही ना, कर्मों में गाड़ी रुक जाए। इधर जीव ने परिणाम करे जानने के अपने दो क्रियाओं को तोड़ने के, इधर मिथ्यात्व का अंत, जो संसार कारण मिथ्यात्व था उसका एकदम अभाव हो जाता है। ऐसा जो भावत पढ़ लेते हैं, इसकी भावत पढ़ो जरा एक बार। दो क्रिया की, दो द्रव्य की। दो द्रव्यों की क्रिया भिन्न नहीं है। जड़ की क्रिया को चेतन नहीं करता और चेतन की क्रिया को जड़ नहीं करता। जो पुरुष एक द्रव्य को दो क्रियाएं करता हुआ मानता है वह मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि दो द्रव्य की क्रियाओं को एक द्रव्य करता है ऐसा मानना जिन भगवान का मत नहीं है। हाँ, जिन भगवान भी दो द्रव्य क्रिया करता ही नहीं द्रव्य है। एक द्रव्य क्रिया खुद करे, दूसरी द्रव्य क्रिया वो खुद करे। दो द्रव्य क्रिया भिन्न भिन्न ही हैं। जड़ क्रिया चेतन नहीं करता, चेतन क्रिया जड़ नहीं करता। जो पुरुष ऐसा मानता है, स्पष्ट लिख दिया, जो पुरुष एक द्रव्य की दो क्रियाएं मानता है कि जीव ज्ञान भी करता है और राग भी करता है। क्या मानता है? जीव ज्ञान भी करता है, राग भी करता है। वो दो क्रियाओं को एक द्रव्य करता मानता है, जो मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि दो द्रव्य क्रियाएं एक द्रव्य करता है ऐसा जिनेंद्र भगवान का मत नहीं है। और खाने चर्चा के अंदर उसमें बहुत चर्चा हुई, तो सारे जितने कथन आए उसके अंदर निमित्त रूप के कथन सारे 20 पेज हैं उसके जो भर रखे। आप पढ़ो ना उसको। निमित्त के बाद दीनाल दृष्टि क्या कहता है कि निमित्त ना हो तो, उपदेश ना हो तो, भगवान ना हो तो, सब ना हो, और इससे कहें तू ना हो तो, तेरा ज्ञान ना हो तो, ये निमित्त, इसका नहीं जोड़ निमित्तों के ऊपर है, और ज्ञानी का जोड़ अपने द्रव्य ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर है। इतना फर्क है। चलो जैसे जाके टीका पढ़ लेते हैं इसके अंदर ना। पेज नंबर कौन सा है ये? 239। हाँ 239। अब ये पिछला प्रसंग पूरा हो गया ना इसका। पिछले में लिखा था कि लास्ट के जो 239 240 पे। हाँ, पीछे जो था ना वो 11 गाथाएं पूरी हो गई थी उसकी। अब आगे कह रहे हैं इसके बाद 25 गाथा तक द्विक्रियावादी के निराकरण के रूप में कथन करेंगे। इतना बड़ा मत है ये मिथ्या दृष्टियों का। द्विक्रियावादी आचार्य देव 25 गाथाओं तक द्विक्रियावादी किसे कहते हैं, मिथ्या दृष्टि क्यों होता है, उसका भाव करने से क्या होता है, उसका वर्णन करते रहेंगे 25 गाथा तक लगातार। लिखा ना 25 गाथा पर्यंत तक इसका वर्णन करते हैं। वहाँ कैसे क्रम आएगा उसका कि चेतन अचेतन का एक उपादान रूप कर्ता कर्म पना द्विक्रियापादीपना कहा जाता है। उसका संक्षेप व्याख्यान रूप से जीव पुद्गल कम्म मिणम इत्यादि दो गाथाएं हैं। उनका विवरण 12 गाथाओं में पुद्गल कम्म निमित्तम इत्यादि गाथा क्रम में से प्रथम 6 स्वतंत्र गाथाएं हैं। उसके बाद अज्ञानी एवं ज्ञानी जीव के कर्तापने की मुख्यतः से परम पाणम कुवदी इत्यादि दूसरी 6 गाथाएं हैं। फिर उसके बाद उन्हीं द्विक्रियावादियों का विशेष व्याख्यान करने के लिए उपसंहार रूप से 11 गाथाएं हैं। वहाँ 11 गाथाओं में व्यवहार न्याय की मुख्यता से व्यवहार न्याय से दूर इत्यादि 3 गाथाएं हैं। तत्पश्चात निश्चय न्याय की मुख्यता से जो पुग्गल दव्वाणम इत्यादि 4 गाथा सूत्र हैं। और फिर द्रव्य कर्मों के उपचार कर्तृत्व की मुख्यता से जीवम ही हेतु बूधे इत्यादि 4 गाथा सूत्र हैं। इस प्रकार समूह रूप से 25 गाथा द्वारा तृतीय स्थल का समूह पीठिका है, उसका विवरण इस प्रकार है। अभी 25 गाथाओं तक आचार्य देव मिथ्या दृष्टि का वर्णन करेंगे। मिथ्या दृष्टि क्या मानता है और कैसा होता है। ये सब ऐसे ऐसे जीव हैं पूरा पढ़ लेते हैं और अंदर मिथ्यात्व मानते रहते हैं कि नहीं नहीं भैया करता तो होता है, करता नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता। देखो क्या कह रहे उसको थानी का गाथा नंबर 91 में इसके अंदर इसकी 85 है। अब जो पहले कहे गए कर्म के कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व के न्याय विभाग का कथन है वह अनेकांत की दृष्टि से सम्मत है, किंतु कुछ एकांतवादी मानते हैं। हमारा धर्म कैसा है, अनेकांत में है, अनेकांत में ही जिनवाणी है ना। एकांत से कैसा मानते हैं, क्या मानते हैं कि भाव कर्म के समान निश्चय से आत्मा द्रव्य कर्म भी करता है। इस प्रकार चेतन अचेतन के कार्य का एक उपादान करता मानना द्विक्रियावादीपना है। उन द्विक्रियावादियों के दोष को दिखलाते हैं। 2 क्रियावादी होते हैं ना, उनके दोष को दिखलाते हैं। 2 क्रियावादी कैसे करते हैं। तात्पर्यवती टीका
यदि पुद्गल कर्म मिणम कुवदी तम चे वेदिदि आदा, यदि आत्मा उपादान रूप से पुद्गल कर्मों के उदय को करता है और उसी को उपादान रूप से वेदन या अनुभव करता है, दो क्रियावादित्वम पश्यति, तब तो चेतन अचेतन दोनों की क्रिया का उपादान कर्तत्व रूप से द्विक्रियावादित्व का प्रसंग दोष आता है। ये राग द्वेष का मूल जड़ है भैया। पर द्रव्यों का अपना मानना, पर द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है। अब पर द्रव्य जाए तो दुखी होगा, आए तो सुखी होगा। आठ ध्यान के 4 वेद पढ़े आपने? आठ ध्यान के कौन कौन से होते 4 वेद बताओ जी? किसके? आठ ध्यान के 4 वेद बताओ। आठ ध्यान होता है। आठ ध्यान माने रोना, दुखी होना, अपने को दुख को करना। आठ ध्यान होता है ना, उसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से 4 भेद होते हैं? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, हाँ, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, रोग जनित और निदान जनित। 4 भेद उसके होते हैं। 4 ही भेद रोध ध्यान के होते हैं। हिंसा चौर्यानंदी है ना, वो सब उसके अंदर 4 भेद उसके रोध ध्यान के होते हैं। वहाँ क्या है उसके अंदर कि इष्ट का वियोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग हो जाए, हैं, रोग शरीर के अंदर हो जाए और दूसरे की प्रॉपर्टियां देखे, बिल्डिंग देखे, निदान करे, उसके अंदर देख देख कर दुखी हो, हैं, तो उसको 4 को आर्थ ध्यान के अंदर लिया। आर्थ ध्यान जीव क्यों करता है? क्योंकि पर द्रव्य को अपना मानता है, तो जब उसके अंदर घटती बढ़ती होती है ना, तो उसको आर्थ ध्यान खड़ा होता है, और आर्थ ध्यान खड़ा होने से अनंतानुबंधी बनती है। तो मूल कारण क्या है? मूल कारण इष्ट का वियोग नहीं है, मूल कारण उसको इष्ट मानना है, परद्रव्य को इष्ट मानना है। परद्रव्य का परिणाम अपने काल में स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र आएगा, स्वतंत्र जाएगा, स्वतंत्र रहेगा, उसका परिणाम स्वतंत्र है। और तेरा परिणाम ज्ञान का कार्य है, वो स्वतंत्र है। लेकिन ये जीव उनसे अपनी लाभ मानता है और उनसे अपनी हानि मानता है, तो सारा जीवन उसके अंदर झोंक देता है, अपना पूरा पुरुषार्थ परद्रव्य के संबंध में लगा देता है। कि परद्रव्य रहें कैसे जाएंगे, मैं देखता हूँ, हैं, मेरी आयु इतनी है, मेरा वजन इतना है, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं अब तो अमीर बन गया, मैं इतना बड़ा आदमी बन गया, वो सब उसी चक्कर में अपना दिमाग लगाए रखता है। कहते हैं जो पहले जो कर्ता बनता है, भोक्ता होता है, ये द्विक्रियावादीपना का दोष दिखाते हैं। ये द्विक्रियावादीपना महामिथ्यात्व है, मतलब इसका सारे कषाय जड़ यही है, द्विक्रियावादीपना। यदि आत्मा उपादान रूप से पुद्गल कर्म को उदय करता है, उसका उपादान रूप से वेदन करता है, तब तो चेतन अचेतन दोनों की क्रिया का उपादान कर्तव्य रूप से द्विक्रियावादित्व का दोष प्राप्त होता है। कि ये सारा काम भैया ये जीव ही कर लेगा, फिर तो सारे काम 6 द्रव्य की जरूरत क्या है? फिर तो सारा काम तू ही कर लेना। और जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सब कार्य करते हैं, तो सब जरूरत ही नहीं है, तो सारे काम तू ही कर लेना भाई, है? एक गुण है वस्तुत्व गुण। कौन सा गुण है? क्या परिभाषा है? परिभाषा जिस शक्ति के कारण, पूरी बात सुनो ना, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्वपना हो, उसे वस्तु गुण कहते हैं। बराबर बात है? अर्थ क्रिया मतलब वो द्रव्य अपनी ही अर्थ क्रिया करता है, दूसरे की क्रिया नहीं करता, इसका नाम वस्तु गुण है। सामान्य गुण है, विशेष गुण है? बताओ। क्रिया करता है, ये विशेष गुण क्या? नहीं, सामान्य गुणों की परिभाषा में सामान्य गुण 6 हैं। उसके अंदर जो अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व, परिमेय, अगलगत्व और है ना, ये 6 गुण हैं। परिमेय ये 6 गुण हैं। और 6 गुणों के अंदर वस्तुत्व नाम गुण है। वस्तुत्व नाम गुण ये कहता है कि प्रत्येक 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्य अपना अपना काम करते हैं, किसी दूसरा काम नहीं करते। इसका नाम अर्थ क्रिया है। अनर्थ क्रिया नहीं करता, अर्थ क्रिया करता है। अर्थ क्रिया करता है मतलब अपनी क्रिया करता है, दूसरे द्रव्य क्रिया करता ही नहीं है। कि जीव निकल के पुद्गल द्रव्य क्रिया करे, पुद्गल द्रव्य निकल के जीव की क्रिया करे, ऐसा संभव ही नहीं है। इसका नाम है वस्तुत्व गुण। सिद्धांतों के अंदर भी अपने समय सार लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं है। वे पढ़ते रहते हैं और बुद्धि उल्टी चलती रहती है। बुद्धि उल्टी क्या चलती है? कर्ता मानते रहते हैं अपने को पुद्गल द्रव्य का। बहुत बढ़िया भ्रांति है, बहुत अभ्यास चाहिए। तो अनादिकाल का अभ्यास चलता है ना, वो लिखा है 30 नंबर गाथा में कि आत्मा भैया बहुत सुंदर है, गायक तू है, तू शुद्ध चेतन है, बहुत सुंदर है। तो लिखा कि ऐसे सुंदरता को जीव प्राप्त क्यों नहीं करते? तो लिखा अनादिकाल का भू चढ़ा हुआ है सिर पे इसके। एक जैसी क्रियाएं पुद्गल की जीव की मिलकर होती हैं, तो इसका लगता है मैं क्रिया करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। जैसे वो बैल होता है ना, उसको आदत पड़ जाती है बार बार सिर नीचे करने की, और जैसे उठाए ऊपर वो सिर नीचे कर घुस जाए उसके अंदर बार बार। तो ऐसे ही इसको भी आदत पड़ी हुई है, इस चीज़ की पुद्गल की क्रियाएं होती हैं और उसको लगता है मेरी क्रिया हो रही है, और बार बार उसको क्या मानता है? मेरी क्रिया हो रही है।
और ऐसे जान के भैया ज्ञानी बना रहता है। चेतन अचेतन दोनों की क्रिया का उपादान कर्तृत्व रूप से द्विक्रियावादी का दोष आता है, अथवा इस पठांतर की अपेक्षा चेतन अचेतन दोनों की क्रिया से आत्मा अव्यतिरिक्त अथवा अभिन्न ठहरता है। इस व्याख्यान जिनेन्द्र भगवंतो सच्चा है ऐसा मान्य नहीं है। जो इसे मानता है, जो ऐसा मानता है, वो जैन मंदिर के दर्शन करे, जैन भगवान की पूजा करे, शास्त्र पढ़े, लेकिन अंदर में एक द्रव्य का कर्ता दूसरे को मानता हो, तो ये मानता है कि जिनेन्द्र भगवान ने सत्य नहीं कहा, जो मेरी मान्यता है वो सत्य है। अपनी मान्यताओं को सही ठहराता है कि मैं ये ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब, हैं मैंने किया, मैं लाया हूँ। बहुत मान्यता भैया ज्ञान तक चलती रहती है दिन रात की इसकी, मेरे कारण कार्य होता है, ऐसा मानता रहता है भैया। जो इसे मानता है वह, अब इन्होंने सार दे दिया इसके अंदर नीचे 2 लाइनों के अंदर, निज शुद्धात्मा की उपादेय रुचि रूप से निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र लक्षण वाले शुद्ध उपादान कारण रूप से उत्पन्न होने वाले निश्चय सम्यक को प्राप्त न करता हुआ मिथ्या दृष्टि होता है। एक निमित्त होता है, एक उपादान होता है। निमित्त निमित्त होता है, उपादान उपादान होता है। निमित्त कार्य नहीं करता, उपादान कार्य करता है। उपादान स्वयं के गत से कार्य करता है। ज्ञान ज्ञान में जाता है, कहीं बाहर से तो आता नहीं है। और जहाँ ज्ञान है वह पूरा आत्मा है, वो आत्मा है तो पूरा है, आज तक नाश नहीं हुआ कभी उसका, अब कैसे नाश हो जाएगा। एक दूसरे तरह करता नहीं है, हैं। अब यहाँ पर ना मनुष्य हो और यहाँ पर शरीर को अपना मानता हो, अब ये मर के यहाँ से देव बन जाए, हैं, और इसे दिखाएं कि भैया ये शरीर पड़ा है, इसको तू अब उसे देवगति को अपना मान रहा, जो देवगति में शरीर मिला। अब उस देवगति के जीव को ये बताया कि ये जो शरीर पड़ा है ना, इसको तू अपना माना करता था, इसका तेरी मैं की स्थापना थी, इसके संबंध में सब पाप किया करता था, देखिए पड़ा शरीर। अब उसकी मान्यता वहाँ पर है ना उस शरीर के अंदर, तो उसको लगता है कि ना हाँ ठीक है यार करता हूँ, ऐसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। और उसको ऐसा नहीं लगता कि बताओ मेरी अज्ञानता कितनी बड़ी थी कि ये तो मुर्दा यहाँ पड़ा है और मैं इस मान्यता, इस शरीर को अपने मान्यता के संबंध में कितना बड़ा पाप बांध रहा था अपने को। मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा बार, ये सब तो तू तो यहीं, ये तो तेरा मैं तो यहीं पड़ा है। तेरा मैं कहाँ चला गया फिर? अब जहाँ गया वो मैं वहाँ लेके चला गया, अब वहाँ मैं करने लगा। कैसे करता हुआ भैया? ये तो ये जिसके परमाणु का राख बनने का काल हुआ तो मर गए यहाँ पर, पड़े हैं यहाँ पर। तू कैसे करता है उन द्रव्य का, उनका पदार्थों का? नहीं कर सकता। इसलिए जो ऐसा परद्रव्य को अपना कर्ता मानता है वो आत्मा का अनुभव नहीं करता है, वो निशुद्धात्मा की रुचि उसको नहीं है, उसको परद्रव्य की रुचि है। ये बात यहाँ कह रहे हैं। 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट की। जो ऐसा मानता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता है वो नियम से मिथ्या दृष्टि है, वो जैन धर्म को नहीं मानता है, वो जैन नहीं है और अपनी आत्मा की विराधना करता है, अनंतानुबंधी बांधता है, मिथ्यात्व का पाप लेकर के चला जाता है ऐसा। और यहाँ आया था इसका भाव करने के लिए मान्यता का। समय सार जी पढ़ा था, महाभाग्य समय सार खुला सामने, और यहाँ खुल के भी मिथ्या मान्यता सिर पे चलती रही, तो उसका भैया कोई होने वाला है नहीं उसका। तो इसलिए वो मिथ्या दृष्टि बना रहता है। अब अगली बात जो आएगी, अब पुनः प्रश्न करता है कि 2 क्रियाओं का अनुभव करने वाला मिथ्या दृष्टि कैसे है, उसे समाधान आचार्य देव करेंगे। उसके बाद चर्चा अपन लोग कल करेंगे, ठीक है ना। कि वो अब पूछ रहा है कि भैया ठीक है तुम तो यार 2 क्रियावादी है, तो 2 क्रियावादी होता क्या है? मिथ्या दृष्टि क्यों आता है? ये इतना बड़ा रोग है क्या मिथ्या दर्शन का? ये कैंसर का रोग तो एक भाव का भाव करेगा, जिसके लिए तो इतनी तैयारी करता है। लेकिन ये जो तरह द्विक्रियावादी का रोग है ना, ये भव का भाव कर देगा, तेरे भव को निगो में ले जाएगा उठा करके। इतना बड़ा रोग है ये। सारी बुद्धि शक्ति इस क्रिया कर्तन, ये जो 2 क्रियावादी है इसका भाव करने में लगा दो, ये कहीं और नहीं बसते। द्विक्रियावादी कहीं और होते होंगे। जो पुद्गल द्रव्य कर्ता अपने को मानता है वही द्विक्रियावादी है। ये ऐसा नहीं है कहीं और पैदा होते होंगे द्विक्रियावादी, ये अपने अंदर भी बसती है मान्यताएं। आचार्य देव उसको अपनी जो मान्यता है ना उसी का भाव कराते हैं। ये कब होता है? जब चैतन्य मूर्ति आत्मा अपने बारे में पढ़ता है, सुनता है, समझता है, मन के साथ रूप होता है और जाकर आत्मा अनुभव करता है, तो उसे पता लगता है कि आत्मा का कार्य अलग भिन्न भिन्न चल रहा है और पुद्गल का कार्य भिन्न भिन्न अलग चल रहा है। लेकिन होता कब है, शुरुआत कैसे होती है? इन बातों को समझकर सुनकर हाँ करने से होती है। और वह धीरे धीरे समझता है और बढ़ता है, और 2 को भिन्न थे, भिन्न हैं, भिन्न दिख जाते हैं और भिन्न हो जाते हैं ऐसा। चलो, निज निधि निज में बताई यह अनंत के लिए जिम्मेवार माँ को वंदना शतबार है।
जबरदस्ती माता की, जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए।